नमस्कार सभी दर्शकों का एसएसएम शारदा एजुकेशन के YouTube चैनल पर स्वागत है। मैं हूं प्रमोद थपलिया। दोस्तों, डेली अपडेट्स में आज हम बात करेंगे उस देश के बारे में जो 1966 में आजाद हो गया था और अब जाकर 30 नवंबर 2021 को यानी कि 55 साल बाद एक गणतंत्र देश बना। तो इस वीडियो में आज हम बात करेंगे उस देश की जो भारत का भी काफी करीबी रहा है। साथ ही जानेंगे उसके इतिहास और संबंधित तथ्यों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले चर्चा का विषय जानते हैं। कैरिबियाई द्वीपों के प्रमुख देश बारबाडोस में अब क्वीन एलिजाबेथ II का शासन खत्म हो गया है। इस तरह बारबाडोस ब्रिटेन से अलग होकर 55वां गणतंत्र देश बन गया है। इस समारोह के दौरान क्वीन का प्रतिनिधित्व करने वाले रॉयल स्टैंडर्ड ध्वज को उतारा गया। गवर्नर जनरल सैंड्रा मैसन देश की पहली राष्ट्रपति बनाई गई। उनकी नियुक्ति क्वीन एलिजाबेथ II द्वारा की गई है। अब इस देश के इतिहास के बारे में जान लेते हैं। सैकड़ों सालों की आजादी के बाद बारबाडोस 1966 में आजाद हो गया था, लेकिन यहां क्वीन एलिजाबेथ का शासन चल रहा था। साल 2005 में बारबाडोस ने त्रिनिदाद स्थित कैरिबियाई कोर्ट ऑफ जस्टिस में इस बात की अपील की थी और लंदन स्थित प्रिवी काउंसिल को हटा दिया गया था। इसके बाद साल 2008 में बारबाडोस ने खुद को गणतंत्र देश बनाने के लिए एक प्रस्ताव रखा, लेकिन इसे अनिश्चित काल के लिए टाल दिया गया था, जिसके बाद 30 नवंबर को बारबाडोस गणतंत्र देश बन गया। चलिए इस देश का परिचय जानते हैं। बारबाडोस प्रशांत महासागर के पश्चिम में कैरिबियन द्वीप पर स्थित एक द्वीपीय देश है। बारबाडोस को 1625 से 1627 के मध्य में यूनाइटेड किंगडम द्वारा उपनिवेश बना दिया गया और लगभग 300 वर्षों के शासन के बाद आखिरकार इसे 30 नवंबर 1966 को स्वतंत्र कर दिया गया। बारबाडोस का कुल क्षेत्रफल 439 वर्ग किलोमीटर है। बारबाडोस की आधिकारिक भाषा अंग्रेजी है। बारबाडोस की मुद्रा का नाम बारबाडियन डॉलर है। बारबाडोस में अधिकतर लोगों का धर्म ईसाई है। बारबाडोस में सबसे महत्वपूर्ण जातीय समूह काले, बहुआयामी, सफेद और भारतीय हैं। बारबाडोस का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट हिल्बी है, जिसकी ऊंचाई 340 मीटर है। बारबाडोस की सबसे लंबी नदी कॉन्स्टिट्यूंट नदी है, जिसे कोरिनेज भी कहा जाता है। इसकी लंबाई 0.57 किलोमीटर है। बारबाडोस में बूसा पहले ऐसे अफ्रीकी गुलाम थे जिन्होंने 1816 में बारबाडोस में दास्ता के खिलाफ पहली बार विद्रोह किया। बारबाडोस का राष्ट्रीय पकवान कोव कोव है। बारबाडोस का राष्ट्रीय पेड़ बियर्ड्स फिग ट्री है। वहीं भारत और बारबाडोस के संबंधों की अगर बात करें तो इन दोनों देशों के बीच घनिष्ठ और मधुर संबंध है। वे संयुक्त राष्ट्र, राष्ट्रमंडल तथा गुट निरपेक्ष आंदोलन और अन्य अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सक्रियता के साथ आपस में बातचीत करते हैं। भारत और बारबाडोस के बीच पहली बार विदेश कार्यालय परामर्श का आयोजन ब्रिजटाउन में 28 अप्रैल से 1 मई 2015 के दौरान हुआ। भारत बारबाडोस के बीच सीधे हवाई संपर्क भी स्थापित है। भारतीय निर्यात के तहत वाहन, भेषज पदार्थ, टेक्सटाइल, लोहा एवं इस्पात, जैविक रसायन आदि शामिल हैं। वहीं भारतीय आयात के तहत विद्युत मशीनरी, ऑप्टिकल, फोटोग्राफी, सिनेमेटोग्राफिक उपकरण आदि शामिल हैं। क्योंकि क्रिकेट भारत से जुड़ने का एक बेहतर तरीका है, बारबाडोस के कई क्रिकेटर IPL टीमों के सदस्य भी हैं। वहीं भारतीय मूल के 3000 से ज्यादा लोग बारबाडोस में बस गए हैं। उनमें से ज्यादातर लोगों ने वहां की नागरिकता भी प्राप्त कर ली है। उनमें से 2000 से अधिक व्यक्ति गुजरात के सूरत जिले से हैं, जिन्हें सूरतिया के रूप में जाना जाता है। आपको बता दें कि कोविड-19 के दौरान वैक्सीन के लिए बारबाडोस के पूर्व प्रधानमंत्री मिया मोतले ने भारत सरकार का आभार भी व्यक्त किया था। दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।
वो बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अगली वीडियो के साथ आपसे जल्द मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। जय हिंद।